कहानी की शुरुआत हमारी फीमेल लीड यून को दिखाते हैं, जिसे शादी के जोड़े में उसके पति के रूम में ले जाया जाता है। उसे बताया जाता है कि रूम में उसका हस्बैंड वेट कर रहे हैं। अब रूम में आते ही यून उस लड़के को देखती है और सोचती है, मैंने सुना था कि एक्सीडेंट के बाद ये डिसेबल हो गए हैं। यून की शादी एक अमीर परिवार के इकलौते बेटे गू से हुई है। यून ये सोचती है कि अच्छा ये है, अगर ये डिसेबल ना होता तो मेरा प्लान तो ख़राब हो जाता। यून गू के पास जाती है तो इतने हैंडसम लड़के को अपाहिज हुआ देख के उदास हो जाती है। वो गू के पल्स चेक करती है और सोचती है कि अरे इसका तो कोई एक्सीडेंट हुआ ही नहीं है, बल्कि इसे तो कोई पॉइजन दिया गया है। यून समझ जाती है कि ये नाटक कर रहा है, तो उसका सच सामने लाने के लिए यून उसकी शर्ट खोलने लगती है और कहने लगती है, जो भी हो आज हमारी वेडिंग नाइट है, तो तुम कुछ नहीं कर सकती तो क्या हुआ, मैं ही कुछ करती हूँ। तभी अचानक से वो उठ जाता है और उसका हाथ पकड़ के रोक लेता है, और ये कोई और नहीं हमारे ड्रामा के हीरो होते हैं। वो खड़ा होते हुए यून से यहाँ आने की वजह पूछने लगता है। फिर यून अपना चश्मा उठाकर पहनने जा रही होती है, तभी गू उसे पकड़कर खींच लेता है। यून उसे छेड़ते हुए कहती है कि मैं वो हूँ जो तुम्हें बहुत टाइम से पसंद करती हूँ। तो गू उसके क्लोज आ रहा होता है उसे किस करने के लिए, पर यून जल्दी से दूर हो जाती है। फिर वो फिर से उसके क्लोज जाने की कोशिश करता है, पर यून उसे फिर से रोकती है और पूछती है, तुम ये क्या कर रहे हो। गू तो इसकी हरकतें देखकर समझ जाता है कि ये लड़की कोई तो प्लान से आई है। इसे इतनी अच्छी फाइट भी आती है और साथ ही साथ इसे मेडिसिन की भी नॉलेज है, तो ये कोई नॉर्मल लड़की हो ही नहीं सकती। आखिर ये है कौन। अब यून सोचने लगती है कि जब सच सामने आ ही गया है तो उसे सच बताकर हाथ मिला लेनी चाहिए, पर इससे पहले वे बात करते गू का नौकर दरवाज़ा खटखटाने लगता है और दरवाज़ा खोलने के लिए कहता है। फिर गू यून से कहता है कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है ना, तो मेरे बारे में किसी को मत बताना, और फिर वो जल्दी से जाकर लेट जाता है और डिसेबल होने की ना एक्टिंग करता है। गू का नौकर उसे बताता है कि गू मास्टर का मेडिसिन लेने का टाइम हो गया है। गू का नौकर दवाई पिलाने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। दवाई की स्माइल से यून को कुछ गड़बड़ लगने लगता है, जिस पर वो दवाई नौकर से लेते हुए पहले खुद उसे टेस्ट करती है और फिर वो उसके पास जाते हुए बेहोश होने का नाटक करने लगती है, जिसे देखकर वो नौकर वहाँ से भाग निकलता है और यून समझ जाती है कि सच में ये फैमिली सिंपल नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं यून अपना ड्रेस वगैरह चेंज कर लेती है। थोड़ी देर के बाद गू की माँ का खास नौकर वापस रूम में आकर यून को बताता है कि उन्होंने उस आदमी को पकड़ लिया है। वो नया ही काम पर आया था, इसीलिए उसके इरादे का कुछ पता नहीं था। तो मैडम, अगर आपकी तबीयत ठीक ना हो तो हम आपको हॉस्पिटल लेके चल सकते हैं। फिर यून कहती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं ठीक हूँ, बस मुझे थोड़ा रेस्ट करना है। तो नौकर तुरंत ही वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें कुछ महीने पहले का फ्लैशबैक दिखाते हैं। यून किसी रेस्टोरेंट की वॉशरूम में होती है, तभी अचानक गू डरा हुआ आके उसे चुप रहने के लिए कहता है। तो उसके पीछे जो गुंडे थे आवाज़ ना आने पर वहाँ से चले जाते हैं। गू उसे माफ़ी मांगकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसका कार्ड वहाँ गिर गया था, जिससे यून को पता चल जाता है कि ये कौन है, और इसी के साथ फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है। यून रूम लॉक कर वापस गू से बात करने लगती है और थोड़ी हैरान नजर आती है। वो कहती है, तुम्हारे घर के लोग तुम्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं, सोचो ये बात मैं बाहर फैला दूँ तो ये बात ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाएगी, लेकिन मैं सच में बहुत सीरियस हूँ कि तुम्हारे घर के लोग ऐसे हैं, फिर भी तुम यहाँ से भागने की कोशिश नहीं कर रहे हो, तो बता सकते हो कि आखिर तुम कौन हो। तो गू उसे कहता है कि तुम्हें मेरी नहीं बल्कि खुद की फिक्र करनी चाहिए। यून उसे कहती है, देखो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकती हूँ, इसीलिए क्यों ना तुम मेरे साथ डील करो, हम दोनों मिलकर काम करेंगे। मुझे पता है उन लोगों ने तुम्हें पहले भी पॉइजन दिया हुआ है, जो कि तुम्हारी बॉडी को धीरे धीरे डैमेज कर रहा है। इससे पहले ये दोनों किसी नतीजे पर पहुँचते हैं, नौकर वापस आकर दरवाज़ा बजाने लगता है, क्योंकि यून को गू की माँ बुला रही थी, जिससे गू वापस बेड पर लेट जाता है और यून उसकी माँ से मिलने चली जाती है। गू की माँ यून को परिवार का हिस्सा बनाने के लिए एक ब्रेसलेट गिफ्ट करती है और कहती है कि ये हमारी फैमिली की निशानी है और अब से ये तुम्हारी है। फिर यून अपने रूम की तरफ आ रही होती है और सोचती है, मेरी मदर इन लो तो सच में बहुत अच्छी है। अब यून जैसे ही रूम में आती है, गू उसे खींच लेता है और वो बॉक्स नीचे गिर जाता है।
तभी गू उसे इशारा करके चुप रहने के लिए कहता है और उसे दिखाता है कि उसकी बॉक्स में एक माइक्रोफोन था जिसे कि सासू माँ इन दोनों की बातें सुनना चाहती थी। वो शौक हो जाती है कि उसकी सासू माँ ने ये दी है और फिर यून एक्टिंग करते हुए सासू माँ की तारीफ करते हुए उस माइक्रोफोन को फ्लश कर देती है। उसके बाद वो गू से पूछती है कि क्या उसकी माँ को उसके अपाहिज होने का ड्रामा करने का पता है, पर गू को खुद नहीं पता होता कि आखिर उसकी माँ क्या जानती है। पर गू उससे कहता है कि तुम बताओ आखिर तुम यहाँ क्यों आई हो। तो यून उसे बताती है कि मैं यहाँ एक सीक्रेट मेडिसिन ढूंढने आई हूँ जो कि एक ड्रग है। वो बहुत ही फ़ायदेमंद मेडिसिन है जिसे हम लोगों की जान बचा सकते हैं। तो गू पूछता है तुम्हें वो मेडिसिन लोगों की जान बचाने के लिए चाहिए। तो यून कहती है कि हाँ। जब गू को पता चलता है कि यून यहाँ अच्छे नीयत से आई है तो उससे हाथ मिलाने को तैयार हो जाता है। तभी दरवाजे पे नॉक होता है और इस बार उसकी माँ खुद ही उनसे मिलने आई थी। दोनों अपना एक्टिंग शुरू कर देते हैं। यून को दरवाज़ा खोलने में थोड़ी देर हो जाती है। सासू माँ उसे पूछती है कि इतना टाइम कैसे लग रहा था। तो यून कहती है कि मॉम मैं अपना ड्रेस चेंज कर रही थी। तो सासू माँ कहती है याद रखना कि ब्रेसलेट को नहाते वक्त बाथरूम में मत ले जाना और याद से इसे वही बॉक्स में रखना। यून कहती है ठीक है मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूँगी। इसके बाद में गू का उसके असिस्टेंट का मैसेज आता है और ये उसे यून की थोड़ी इन्फॉर्मेशन देता है। वो उसे यून की हर चीज़ के बारे में पता करने को कहता है। उतनी देर में यून आती है। वो गू को पुशअप करते देख के उसका मजाक बनाने लगती है कि वो अपाहिज होने की एक्टिंग कर रहा है तो उसे बॉडी बनाने की क्या ज़रूरत है। इसके बाद यून को पता चलता है कि गू के रूम से एक बेडडोर निकलता है। गू कहता है कि उसे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वो अपने बैग से कुछ निकालती है और गू के सर में लगा देती है जिससे जहर का असर कम हो जाएगा। तभी उसे किसी की कॉल आती है। वो उसे कहती है कि वो अपनी दोस्त से मिलने जा रही है, वापस आके इसे निकाल देगी। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपना गेटअप चेंज करके अपना असली गेटअप में आ जाती है और फिर कार में वो अपने दोस्त से मिलती है जो कि इसे गू की सारी इन्फॉर्मेशन पकड़ा देता है। तो यून थोड़ी हैरान नज़र आती है क्योंकि उसे लगा था कि कोई फेक आदमी गू बनने की एक्टिंग कर रहा है, पर ये तो असली गू है। फिर वो वापस आकर वो गू के सर से उस चीज़ को निकाल रही होती है और गू उसे कहता है कि क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे बाहर लेके चलो। यून कहती है अच्छा तुम ये बताओ मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी तो तुम मुझे बदले में क्या दोगे। अभी इतने में यहाँ पे लिन ची आ जाती है और वो यून से कहती है तुम क्या कर रही हो। यून उससे पूछती है आखिर तुम कौन हो। तो लिन ची उसे बताती है मैं और गू बहुत ही क्लोज हैं, हम दोनों चाइल्डहुड स्वीट हार्ट हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि यून गू से कहती है मैंने मॉनिटर को हैक कर लिया। तो वो दोनों अब आराम से बाहर निकल सकते हैं, जिस पर गू काफ़ी हैरान होता है कि इससे ये भी करना आता है। अब ये लड़की मुझे कितने सरप्राइजेस देगी। तभी यून उसे कहती है कि अगर तुम्हें चाइल्डहुड स्वीटहार्ट से शादी करना है तो इसमें भी उसकी मदद कर सकती है। पर गू कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, अगर उसे कोई लड़की पसंद आएगी तो वो यून की तरह ही बदसूरत ही होगी। यून अपने मन में सोचने लगती है कि आखिर मुझे इस घर में कितने सरप्राइजेस देखने पड़ेंगे। नेक्स्ट सीन में ये दोनों मौका देख के घर से निकल जाते हैं, पर फिर भी सासू माँ का खास नौकर उन्हें देख लेता है और वो गू की मॉम को कॉल करके बता देता है। अब ये नौकर इन दोनों का पीछा करता है, पर यून और गू भी देख लेते हैं कि ये पीछा कर रहा है। अब यून फिर से एक्टिंग करते हुए कहती है आज का नज़ारा कितना अच्छा है। ये सब बहाना करते यून जल्दी से अपने फ्रेंड को मैसेज करते हुए उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बुला लेती है, जो टाइम पे आते हुए उसे अपने बातें में लगा देता है। जिस बात का फ़ायदा उठाकर यून गू को लेकर वहाँ से बहुत दूर निकल जाती है। सीन गू की मॉम पर शिफ्ट होती है। वो अभी भी हार नहीं मानती। वो अपने आदमियों को सब पता लगवाने का कहती है। वह यून गू को लेकर बहुत दूर आ जाती है जहाँ वो शेफ था। फिर गू चेयर से उठ जाता है और वो यून के लिए कुछ बैलून्स खरीदता है। तभी उसकी नज़र उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड पर पड़ती है जो कि इन दोनों का पीछा कर रही थी। ये देख के गू यून को अपनी तरफ खींचता बहुत क्लोज आ जाता है, जिस पर यून काफ़ी हैरान होती है। फिर उसे लिए वहाँ से भाग निकलता है। यह देखकर लिंची गुस्से से लाल हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिंची पास कोई चाबी है
इधर यून गू को लेकर एक जगह पर आ जाती है और फिर उसे एक घर में ले जाती है जहाँ वो गू के लिए खाना बनाने लगती है। इसमें गू भी उसकी मदद करता है और ऐसा ही दोनों काफ़ी अच्छा वक्त गुजारते हैं। अब यहाँ पर यून के दोस्त उनके बारे में बात कर रहे होते हैं और यून सुनने लगती है। वो दोनों हैरान थे कि कितने सालों से यून ने किसी को डेट नहीं की थी और अब अचानक से शादी ही कर ली। उसके बाद वे कुछ प्लान करने लगते हैं। फिर यून उन लोगों से कहती है, तुम लोग क्या प्लानिंग कर रहे हो? देखो कुछ ऐसा वैसा हरकत मत करना। और ये लोग कहते हैं, हमें तो जो करना है वो करके ही रहेंगे। यून दोनों के पीछे भाग रही होती है और पीछे से गू उसे देख रहा होता है कि वहाँ पर वे कितना एंजॉय कर रही है। उसके बाद रात में हम देखते हैं कि यून के दोनों ही फ्रेंड रूम में बहुत अच्छे से सजा रहे होते हैं उसके वेडिंग नाइट के लिए। और ये लोग यून से कहते हैं कि तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज़ है, और ये बोलकर जल्दी से उसे रूम में भेज देते हैं। और यहाँ पर गू भी पहले से होता है और ये दोनों रूम बंद करके बाहर निकलते हैं। अब ये दोनों यहाँ पर बहुत एम्बैरस फील कर रहे होते हैं और गू कहता है कि वो दोनों सच में बहुत ही टैलेंटेड हैं, देखो रूम को कितना अच्छा से सजाया है। तभी यून विंडो देखती है और उसे कहती है, चलो हम विंडो से कूदकर बाहर जाते हैं। ये बोलकर यून आगे बढ़ रही होती है और वो फिसलकर बेड पर ही गिर जाती है। ये देखकर गू हंसने लगता है। फिर यून उसे कहती है कि चलो मेरे पास एक आइडिया है, मैं तुम्हें छत पर लेकर चलती हूँ स्टार दिखाने के लिए। गू कहता है कि नहीं, मैं छत पर नहीं चढ़ पाऊँगा, पर फिर भी यून उसे ज़बरदस्ती ऊपर छत पर ले आ जाती है। बेचारा डरते डरते उसके पीछे पीछे पहुँच ही जाता है, जहाँ वो यून को बताता है कि वो अपने घर में एक लॉकर की चाबी ढूंढ रहा है, लेकिन वो चाबी मुझे नहीं मिली क्योंकि उसे पहले ही किसी ने ले लिया था। वो पूछता है, तुम किसी मकसद से हमारे घर आई हो, पर तुमने मेरे हेल्प करने के लिए मुझे घर से बाहर ले आई। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि अगर तुम्हारे प्लान के बारे में सबको पता लग गया तो यून कहती है, इसीलिए मैं तुम्हें स्टार दिखाने लाई हूँ ताकि हम लोग जो विश मांगे वो पूरी हो जाए। तभी यून उसे दिखाती है, देखो स्टार गिर रहा है। तो दोनों विश करते हैं। यून उसे पूछती है, तुमने क्या विश मांगा? तो गू कहता है कि विश को बताने से वो विश पूरी नहीं होती। अगले दिन यून गू को लेकर घर आ जाती है, पर बाहर से ही नौकर उसे रोक देता है और कहता है, मास्टर को मुझे दे दो, मैं इसे अंदर लेकर चला जाऊंगा। तभी यून की नज़र जाती है अपने डैड पर, वो उसे बुला रहे होते हैं और यहाँ पर हम लीन को देखते हैं जो कि वापस आ रही होती है और सोच रही होती है कि गू अपाहिज है ही नहीं, चलो इस बारे में मैं उसकी मॉम को बताती हूँ और देखती हूँ कि उसे इसके बारे में मालूम है कि नहीं। अब यहाँ यून अपने डैड से पूछती है कि आप किस लिए यहाँ पर आए हो। उसके डैड कहते हैं, मैंने तुम्हारे शादी से पहले बता दिया था ना कि तुम्हें यहाँ पर आके बस अपनी ड्यूटी निभानी है और बस अपनी सासू माँ की बातें सुननी है। बताओ उसके खिलाफ जाकर उसके बेटे को बाहर क्यों लेकर गई थी? उसे कुछ हो जाता तो? देखो मैंने तुम्हें यहाँ तुम्हारी बहन की जगह तुम्हें भेजा हूँ, तो तुम्हें चुपचाप से अपना काम करना चाहिए। यून कहती है, आप मुझे किस हक से ये सब कह रहे हैं? अब आपको याद आ गया कि आप मेरे डैड हो? जब आप मॉम और हमें छोड़कर किसी और से शादी करने के लिए चले गए थे, तब तो कभी आपने हमारे बारे में फ़िक्र नहीं करे, तो अब आपके पास कोई हक नहीं। ये सुनकर यून के डैड को गुस्सा आता है और उसे थप्पड़ मारते हैं। फिर यून अपने डैड से गुस्सा होकर चली जाती है और हम देखते हैं कि लिंची इन दोनों को देख रही होती है और वो अपने फ़ोन में सब कुछ कैप्चर कर लेती है। लिंची जैसे पीछे मुड़ती है तो सामने गू होता है। गू इसे कहता है, देखो मैं जानता हूँ कि तुम गू फैमिली की वारिस बनना चाहती हो और मैं इसमें तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, पर तुम्हें मेरा साथ देना होगा। पर लिंची उसकी बातों पे नहीं आती। अगले सीन में हम यून को देखते हैं जो अपनी चोट पर दवाई लगा रही थी कि तभी वहाँ गू आ जाता है। यून उसे बताती है कि ये बहुत पुरानी चोट है, तुम यहाँ पर आकर मेरी हेल्प करो, पीछे मेरा हाथ नहीं जा रहा है। फिर गू यहाँ पर आकर दवाई लगाने में हेल्प करता है और फिर गू बहुत ही क्यूट तरीके से दवाई लगाता है। दूसरी तरफ लिंची एक रिपोर्टर को कॉल कर न्यूज़ देती है। अब अगली सुबह यून गू के साथ एक्सरसाइज करते हुए उसे न्यूज़ पढ़ के सुना रही थी, जिसमें यून के बारे में लिखा हुआ होता है कि गू की शादी यून की बहन के साथ थी, पर वो उसकी जगह लेकर यहाँ पर आ गई है।
अब यून तो बड़े मज़े में अपनी बुराई वाली न्यूज़ पढ़ी जा रही होती है। गू उसे न्यूज़ पढ़ने से रोकते हुए पूछता है कि वो परेशान क्यों नहीं है। तो यून कहती है कि उसे यकीन है कि उसके पिता इस बात को संभाल लेंगे, क्योंकि मुझसे ज़्यादा तो उसे इस चीज़ की पड़ी होगी। और जहाँ तक तुम्हारी मॉम की बात रही, तो वो ज़रूर मुझे इस घर से नहीं निकालेगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उसे कुछ पड़ी होगी। मैं तुमसे शादी करूं या मेरी बहन, मैं श्योर हूँ कि वो मुझे बिल्कुल इस घर से नहीं निकालेगी। अब हम देखते हैं कि गू की मॉम ये न्यूज़ देखने के बाद बहुत ही गुस्सा हो जाती है। अगले सीन में गू की मॉम यून से बात करने के लिए बुलाती है और उसका सड़ा हुआ चेहरा देख यून समझ जाती है कि वो इस न्यूज़ से बिल्कुल खुश नहीं है और अब उसे ही कुछ करना होगा। फिर क्या था, यून वापस अपना एक्टिंग शुरू करने लगती है और रोने लगती है। उतनी देर में गू अपने पैरों पर चलता हुआ वहां आ जाता है, जिसे देख उसके मॉम काफ़ी हैरान थे। गू उसे कहता है कि कोई भी इसकी पत्नी को परेशान ना करे, क्योंकि अब ये कोई भी क्यों ना हो, अब ये मेरी पत्नी है, तो किसी को भी उसे सवाल करने का कोई हक नहीं है। तो लिंची कहती है, आखिर तुम इतने बदल कैसे सकते हो, बीमार होने से पहले तुम तो ऐसे नहीं थे। पर गू लिंची को अपने परिवार के मसले से दूर रखने को कहता है और यून का हाथ पकड़कर वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गू की मॉम तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो अपने नौकर से कहती है कि मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है कि वो मेरे सामने किसी आउटसाइडर की साइड ले रहा है। कई सालों से मैं उसे ड्रग देकर कंट्रोल करते आ रही थी, ताकि उसके हिस्से की शेयर्स भी अपने नाम करवा सके। शीन फिर से गू पे शिफ्ट होता है। वो यून के पास जाता है। यून उसे कहती है कि अच्छा, तो तुम मुझे बहुत पहले ही पहचान चुके थे और तुम कुछ कह नहीं रहे थे। मैं जान गई हूँ तुम सब एक जैसे हो और तुम सभी मेरा यूज़ कर रहे हो। तो गू उसे बताता है कि वो इसका इस्तेमाल नहीं कर रहा, वो वाकई उसे पसंद करता है। तभी अचानक यून की तबीयत ख़राब होने लगती है और वो गू को बताती है कि उसे एक अजीब सी बीमारी है। मेरे मास्टर ने मुझे बताया था कि मेरी इलाज इसी सीक्रेट ड्रग में है जो गू के घर में है। गू उसे बताता है कि अगर ऐसा कोई ड्रग है तो ज़रूर उसी लॉकर में होगा। तो यून उसे लेने के लिए जल्दी से भाग जाती है। तभी पीछे से गू बोलता रह जाता है कि उसी की चाबी तो वो ढूंढ रहा है। फिर हम देखते हैं कि गू अपनी कंपनी जा रहा है। यहाँ पर उसका सेक्रेटरी उसे सारी इन्फॉर्मेशन बताता है कि जब से आप कंपनी में नहीं थे, तब से मैडम आपकी जगह लेकर कंपनी को हैंडल कर रही थी और उन्होंने लिन फैमिली के साथ कोई मेडिसिन का कॉन्ट्रैक्ट किया है। उसी का जहर गू को दे के मारने की कोशिश कर रही थी, ताकि कंपनी हासिल कर सके। फिर गू सेक्रेटरी को ऑर्डर देता है कि तुम उस लिन कंपनी की मिस ए को कांटेक्ट करो, मुझे उससे मिलना है। दूसरी तरफ यून को देखते हैं, जो कि चुपके से सासू माँ और नौकर की बातें सुनने लगती है। ये लोग सीक्रेट मेडिसिन की बात कर रहे होते हैं। यून समझ जाती है कि ये लोग सीक्रेट मेडिसिन से किसी का इलाज करने वाले हैं, तो वो उनका पीछा करने का सोचती है। उधर लिन गू के ऑफिस पहुंच जाती है और वहां पर वो उनसे कहती है कि जैसा कहा था मैंने वैसा करी हूँ, तो उम्मीद है कि तुम मेरा भी काम कर दोगे। इधर यून अपनी सासू माँ का पीछा कर रही होती है और एक जगह पहुँच जाती है। तभी उसे कुछ गुंडे मिल जाते हैं। यहाँ हम सासू माँ को देखते हैं, जो किसी मिस्टीरियस पर्सन से मिलती है। ये उनसे पूछता है कि तुमने गू को अभी तक मारा या नहीं। सासू माँ बताती है कि हमारा प्लान फेल हो गया है। इस पे वो सासू माँ पर चिल्ला रहा होता है और कहता है ये दवाई कोई असर नहीं कर रहा। साथ ही साथ वो उन्हें यून से जल्दी छुटकारा पाने को कहता है, जिस पे वो यकीन दिलाती है कि आज रात उसका काम तमाम हो जाएगा। दूसरी तरफ गू को पता चलता है कि यून मिसिंग है। दूसरी तरफ ये गुंडे यून को बांध के पानी में फेंक देते हैं, पर गू उसका लोकेशन ट्रैक कर वहाँ उसके पास पहुँच जाता है और फिर वो उसे जल्दी से पानी से बाहर निकालता है और उसकी यह हालत देख रोने लग जाता है और उसे होश में लाने की कोशिश करता है। यून को होश में ला के वो उसे अपने कोट से कवर करता है और कहता है कि इसी वजह से वो इसे सच नहीं बता रहा था, वो इसे किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहता था। वो यहाँ पे ये भी बताता है कि उसकी असली माँ नहीं है। फिर वो अपने प्यार का इजहार करता है, हमेशा साथ रहने का कहता है, जिसके बाद दोनों हक करते हैं। अगले सीन में दोनों रूम में रोमांटिक होते नजर आते हैं, जहाँ अभी भी यून के दिल में उनके फीलिंग्स को लेके शक था। फिर गू सारे शक को दूर कर देता है, जिस पे यून शर्माते हुए सो जाती है।
शिनगू की मॉम पर शिफ्ट होता है। वो यून के जिंदा होने पर हैरान थी और वे इन दोनों को मारने की प्लानिंग करने लगती है। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि यून को उसकी फ्रेंड का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि हमारा प्लानिंग एकदम सही जा रहा है और मछली हमारे जाल में फंस गई है। यून कहती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं क्लिनिक पहुंच रही हूँ। फिर यून डॉक्टर बनकर क्लिनिक पहुंच जाती है और वहां पर उसका फ्रेंड बताता है कि उस लेडी ने बताया था कि वो पेशेंट यहाँ पर खुद ही आएगा। वो पूछती है कि क्या उसने बताया था कि उसका पेशेंट के साथ क्या रिश्ता है। उसका फ्रेंड बताता है इसके बारे में उसने कुछ नहीं बताया। फिर वो मरीज यहाँ पर आ जाता है और यून उसे देखकर सोचती है कि ये भी डिसेबल है। फिर यून उसका चेकअप करके वो उसे मेडिसिन दे देती है, जिसके बाद वो अपने फ्रेंड के साथ किसी जगह पहुंचती है। यहाँ पर यून किसी से मिलने के लिए आई होती है और हम देखते हैं कि यहाँ पर गू भी आ जाता है और यून का फ्रेंड उसे देखकर जल्दी से मैसेज करके यून को बता देता है। यून बहुत ही शॉक हो जाती है कि आखिर उसे इस जगह के बारे में कैसे पता लग गई। अब गू बाहर से नॉक करता है और पूछता है कि क्या आप लीन कंपनी की प्रेसिडेंट मिस ए यहाँ पर है, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ये बोलकर वो अंदर आ जाता है। आखिर यून का सच खुलने पर यून गू को उस आदमी की वॉच दिखाते हुए पूछती है कि ये किसकी है, जिस पर गू परेशान हुए इस मसले से दूर होने को कहता है क्योंकि इससे वो और भी डेंजरस में पड़ सकती है, पर यून उसकी नहीं सुनती। फिर गू उसे सरप्राइज करने के लिए विलेज दिखाने ले जाता है जो उसने यून के लिए खरीद लिया था, पर उसे एहसास होता है कि वो तो यून के बारे में कुछ जानता ही नहीं है। यून उसे बताती है कि अपने हिफाजत के लिए करना पड़ता है। तभी वो देखती है कि कुछ लोग उन पर नज़र रखे हुए हैं, तो वो दोनों भागने लगते हैं और सारे गुंडे इनके पीछे लग जाते हैं। सभी इन दोनों को घेर लेते हैं। यून गू से कहती है तुम यहाँ से चले जाओ, मैं इन्हें देख लूँगी, पर गू कहता है मैं भी तुम्हारे साथ ही रहूँगा। इतने में सारे गुंडे उन पे हमला कर देते हैं, जिसे गू प्रोटेक्ट करने के लिए यून के ऊपर आ जाता है। जहर की वजह से वो पहले ही वीक था। यून उनके लिए परेशान होती है कि इतने ही देर में उसके दोस्त उनकी मदद के लिए आ जाते हैं। फिर यून गू को लेके भाग जाती है। होश में आने पे यून को अपने पास में बैठकर रोता देखता है क्योंकि वो नहीं जानती थी कि गू की मॉम वो जहर गू के लिए लिया था। तो वो उसे चुप कराते हुए कहता है कि उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं। अब ये दोनों एक दूसरे को देख ही रहे होते हैं, तभी यहाँ पर उनका फ्रेंड आ जाता है और यून को बात करने के लिए बाहर बुलाता है। नेक्स्ट सीन में यून वापस डॉक्टर बनी गू के मॉम के साथ उस आदमी से मिलने जाती है जिसकी हालत काफ़ी ख़राब हो रही थी क्योंकि यून ने वापस से मिलने के लिए उसे गलत दवाई दी थी। उस आदमी के पास जाने पर यून हैरान रह जाती है क्योंकि वो बिल्कुल गू का हमशक्ल था। उसका इलाज करने के लिए यून गू की माँ से सीक्रेट मेडिसिन मांगती है और उसे कहती है कि तुम बाहर जाओ, मैं अपना ट्रीटमेंट करूँगी। और फिर यून जल्दी से मेडिसिन चेंज करके उसकी जगह दूसरी मेडिसिन रख देती है। तभी उन्हें पता लगता है कि सीक्रेट मेडिसिन के डिब्बे पे कुछ निशान बना है, अगर वो चेंज करेगी तो उसे पता चल जाएगा। फिर वापस से वो मेडिसिन को रख देती है। फिर ट्रीटमेंट के बाद वो मेडिसिन मैडम को दे देती है। घर आके यून को पता चलता है कि वो यून का हाफ ब्रदर है, उसके पिता सेम है, मॉम अलग है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों बाहर वॉक करने जाती है और फिर उसे सारी स्टोरी बताता है। अब तुम जान गई हो कि ये मेरी नहीं सिफोंग की मॉम है। ये उस टाइम की बात है जब मेरे डैड और स्टेप मॉम का डिवोर्स हो गया था। इसके बाद डैड मेरी मॉम से मिले थे और मेरी मॉम प्रेग्नेंट हो गई थी और मैं होने वाला था। तब सिफोंग की मॉम फिर से वापस आ गई थी और वो नहीं चाहती थी कि गू फैमिली की प्रॉपर्टी हमें मिले। और फिर तभी मेरे डैड की डेथ हो गई और मरने से पहले मेरे डैड ने 30% शेयर्स मेरे नाम कर दिए थे क्योंकि उन्हें डर था कि मेरी मॉम और मुझे बुली किया जाएगा। उनके मौत के बाद उसकी सौतेली मॉम उसकी और उसकी माँ के जान की दुश्मन बन गई, जिस पर वो दोनों वहाँ से विलेज चले गए। इतनी प्रॉपर्टी मिलने पर उसका हाफ ब्रदर सेल्फिश हो गया और उसके बहुत दुश्मन बन गए जिन्होंने उसे मारने की कोशिश की, पर वो अपाहिज हो गया और दुनिया के लिए मरा हुआ है। और तब कंपनी संभालने के लिए उसकी सौतेली माँ
गू को ढूंढ लाई ताकि मैं शीफंग की जगह कंपनी संभालूं। और देखो, तुम जानती हो कि शीफंग ठीक हो रहा है, तो अब मेरी स्टेप मॉम मुझे रास्ते से हटाना चाहती है। फिर ये सब सुनने के बाद यून गू से पूछती है कि शीफंग तो तुम्हारा हाफ ब्रदर है ना, तो फिर आखिर तुम दोनों सेम कैसे दिखते हो। तो गू उसे बताता है कि मेरी स्टेप मॉम ने शीफंग की प्लास्टिक सर्जरी कराई है। उन्होंने जानबूझ के उसका फेस मेरी तरह बना दी है, क्योंकि उसने तो काफ़ी दुश्मन बना चुका है, तो अब वो उसे मेरी जगह देना चाहती है। अब गू की मॉम को सबक सिखाने के लिए दोनों फुल ड्रामा शुरू कर देते हैं, पर वो औरत बाज नहीं आती और उन दोनों को जहर देकर मरवा देती है, जिसके बाद अपने बेटे को वापस घर लाकर पार्टी करने लगती है। पर वो दोनों अभी भी जिंदा थे। इसके बाद शीफंग नौकर के साथ गू के रूम में जाता है और उसके सारे फ़ोटोज़ और कपड़े वगैरह निकाल देता है और नौकर से कहता है कि डैड, हमें इन सब को जला देना चाहिए। और फिर उसे अपना फेस देखकर गुस्सा आने लगता है, क्योंकि वो गू से नफरत करता है, पर इस प्रॉपर्टी के लिए उसे उसका फेस यूज करना पड़ा। इसके बाद शीफंग अपनी मॉम के पास आकर बैठ जाता है और कहता है, ये बताओ कि आपने डैड को नौकर बना के क्यों रखा है। तो शीफंग की मॉम कहती है, तुम अपने डैड की तरह दिखते हो, इसी वजह से मैंने तुम्हारी प्लास्टिक सर्जरी करवाई, ताकि किसी को इस बारे में पता ही ना लगे कि तुम गू फैमिली के बेटे हो ही नहीं। इसके बाद हम देखते हैं यून डॉक्टर बनकर शीफंग से मिलने आई होती है और ये उन्हें थैंक यू बोलता है कि तुम्हारी वजह से आज मैं चल पा रहा हूँ। शीफंग यून पर काफ़ी इंटरेस्ट ले रहा होता है और उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाह रहा होता है, और यून भी इस बातों में फंसा रही होती है। और दूसरी तरफ गो लॉकर में से सीक्रेट मेडिसिन चुराने गया होता है। तभी शीफंग को पता लग जाता है कि कोई लॉकर के पास गया है। वो तुरंत भागता हुआ लॉकर के पास जाता है, पर गू दवाई निकालने में कामयाब हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि यून और गू फिर से गांव आ जाते हैं। अब यून गू को बताती है कि शीफंग मुझे वाइफ बनाना चाहता है और वो चाहता है कि मैं उसके घर पर रहूं। इसीलिए मैं कल ही वहां जाने वाली हूं अपने प्लान को पूरा करने के लिए। यून उसे कहती है, मेरी असली पहचान आज तक कोई नहीं जानते हैं, और देखो, मैं तुम पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ, इसीलिए मुझसे कभी झूठ मत बोलना। गू उसे कुछ बताना चाह रहा होता है, पर वो नहीं बता पाता। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि गू बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था कि उसे सीक्रेट दवाई मिल गई है। तभी उसे उस दवाई को देखकर ही पता लग गया था कि वो फेक है। अब दूसरे दिन हम देखते हैं कि यून शीफंग के घर आ जाती है, जहां उसे पता चलता है कि जो दवाई चोरी हुई है वो फेक है। जिस दिन हमारी शादी होगी ना, उस दिन मैं तुम्हें वो दवाई सभी के सामने दूंगा, ताकि वो बंदा वहाँ पर आए और मुझे पता चले कि आखिर वो दवाई को किसने चुराया, जो कि असली नहीं फेक दवाई थी। वो ज़रूर वहाँ पर रियल मेडिसिन लेने आएगा। तो यून सोचने लगती है कि गू मुझ में और सीक्रेट मेडिसिन में से किसे चुनेगा। फिर यून गू से मिलने जाती है और वो उससे कहती है, क्या तुम्हें मुझे कुछ कहना है। वो उसके मुंह से सच सुनना चाह रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर ये दोनों यही सोच रहे थे कि ये दोनों दवाई और अपने प्यार में से किसे चुनेंगे, क्योंकि दोनों की बीमारी उसी दवाई से ठीक होने वाली थी। अगले दिन हम देखते हैं शीफंग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंसमेंट करता है कि वो डॉक्टर यून के साथ शादी कर रहा है, और ये बोलकर उसे दवाई दे देता है कि तभी वहाँ गो पहुँच जाता है और सभी रिपोर्टर्स इन दोनों को देखकर बातें करने लग जाते हैं कि आखिर ये दोनों सेम कैसे दिख सकते हैं। अब शीफंग को तो पहले से ही पता था कि गू यहाँ पर जरूर आएगा, क्योंकि वो सीसीटीवी फुटेज देख रहा था कि गू ने ही उस सीक्रेट मेडिसिन को चुरा लेके गया। अब यून भी गू के पास आकर खड़ी होती है और इन लोगों को बताती है कि मैं गू की वाइफ हूँ और शायद तुम लोगों ने मुझे पहचाना नहीं। अब शीफंग को शौक लग जाता है कि यून उसे धोखा दे रही थी। तभी यहाँ पर लिंची आ जाती है और वो डीएनए टेस्ट रिपोर्ट दिखाती है और सबको बताती है कि ये गू फैमिली का बेटा है ही नहीं, बल्कि ये तो इन नौकर का बेटा है। अब ये सुनकर उस नौकर को हार्ट अटैक आने लगता है और शीफंग और उसकी मॉम बहुत फिक्र करने लगते हैं, और यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है उन लोग को अरेस्ट करने के लिए। अब गो ने सारी प्रॉपर्टी को लिंची के नाम कर देता है और फिर यून गू से गुड बाय बोल वहाँ से चला जाता है। और फिर हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि गू यून को बिना बताए वहाँ से जा रहा होता है। तभी वो जल्दी से भागकर आके उसे रोकती है और उससे कहती है कि वो दवाई से ठीक हो भी गई,
तो गू के बगैर नहीं रह सकती। तो गू भी ये सुनकर रोने लग जाता है और उसे कहता है, मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं जी पाऊँगा। यून कहती है, हमें साथ रहकर इसका हल निकालना होगा। गो यून को किस करता है और इसी क्यूट और इमोशनल मोमेंट के साथ ये सीज़न यहीं पर ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।